हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 मार्च 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज की एकादशी तिथि कामदा एकादशी रहेगी। सुबह 8:45 से ये तिथि शुरू होगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 28 मार्च को उत्तर प्रदेश राज्य का दौरा करेंगे और यहाँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। और इस एयरपोर्ट के संचालन के चलते नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी की मांग, कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। एक रनवे के साथ शुरू होगा। फिलहाल ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। साल भर में यहाँ से 7 करोड़ यात्री सफर करेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका आज से उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद इसका शुभारंभ करेंगे। सरकार का लक्ष्य है साल 2040 तक 7 करोड़ यात्रियों के साथ नोएडा एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा। यहाँ टोटल 5 रनवे बनाए जाएंगे जहाँ से विमान उड़ान भरेंगे। और इस एयरपोर्ट उद्घाटन के चलते यूपी गाजियाबाद डीएम ने आज सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेज चलाने को कहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। आज 28 मार्च को होगा टाइम्स फ्यूचर ऑफ मैटरनिटी समिट, जिसमें महिलाओं को प्रेगनेंसी से लेकर न्यू बोर्न बेबी केयर तक के विषयों पर जानकारी मिलेगी। ये समिट का आयोजन आज दिल्ली में किया जाएगा। वहीं बिहार सीतामढ़ी में आज रोजगार मेला लगेगा। 25 कंपनियां युवाओं को नौकरियों का मौका देगी। ये रोजगार मेला यहाँ आयोजित होगा। और उत्तराखंड में आज से शुरू होगा राज्य स्तरीय पैरालंपिक खेल कुंभ। 200 दिव्यांग खिलाड़ी लेंगे भाग। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर भी सरकार का प्लान है। 7वां वेतन आयोग और सरकारी नौकरियों समेत आज कई बड़ी घोषणाएं की जाएगी। 28 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह बंगाल विधानसभा चुनाव का बीजेपी का संकल्प पत्र यानी चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। वहीं पंजाब में आज एसजीपीसी 1500 करोड़ का बजट पेश करेगी, जिसमें धर्म, प्रचार और शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। और खबर है उत्तराखंड में आज मनेगा अर्थ ओवर। 1 घंटे तक के लिए बंद रहेगी गैर जरूरी लाइटें। उत्तराखंड सरकार ने आज रात 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक 1 घंटा अर्थ ओवर मनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रदेश भर में घरों की सभी गैर जरूरी लाइटों को और विद्युत उपकरणों को बंद रखने की अपील की गई है। सरकार का यह कदम लोगों में ऊर्जा बचत को बढ़ावा देने के प्रति जागरूक करेगा। और मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की। आज 28 मार्च को अगले 24 घंटों तक 11 राज्यों में बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले इजराइल ईरान जंग से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों को 28 दिन हो चुके हैं। लगभग 1 महीना होने में आया है। इस बीच तेहरान पर भी बमबारी जारी है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले को फिलहाल 10 दिन तक के लिए टालने की बात कही है। इधर ईरान ने दावा किया कि अमेरिका और इजराइल के द्वारा हमारे परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। इजराइल ने कहा कि हम अब सैन्य कार्रवाई को और तेज करेंगे। यानी ये युद्ध खत्म होने की बजाय दिनों दिन और तनावपूर्ण होता जा रहा है। अब तक ईरान में 1900 से ज्यादा और लेबनान में 1100 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और इजराइल में भी 18 लोगों की जान गई है। वहीं इजराइल अमेरिका के साथ युद्ध की वजह से ईरान में 82,000 से भी ज्यादा इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स क्षतिग्रस्त हो गई। लाखों लोग प्रभावित हुए हैं इन युद्ध के हालातों की वजह से। इस बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान जंग मसले को लेकर देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। और इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हमें टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। हालांकि सरकार बोले कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। ये देखिए कुछ पॉइंट्स पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा। एक तो राज्यों को सप्लाई चेन दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। टीम इंडिया की भावना पर जोर दिया। पीएम बोले कि एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल इनकी जमाखोरी और मुनाफाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाएं सभी राज्य। गलत सूचना और अफवाहों के प्रसार के खिलाफ भी चेतावनी दी और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सुचारू संचालन को भी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। और बीते दिन से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी कि लॉकडाउन लगा सकता है केंद्र। तो इन खबरों, सुर्खियों, चर्चाओं पर भी पीएम मोदी ने कहा कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। मुख्यमंत्रियों को पीएम मोदी ने यह साफ संदेश दे दिया है। मीडिया में सुर्खियों में चल रही अफवाहों पर सरकार ने विराम लगाया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, डर का माहौल न बनाएं। एक्चुअली पीएम मोदी ने इन युद्ध के हालातों पर कहा था कि हमें कोरोना काल की तरह इन चुनौतियों से निपटना होगा। तो इस वजह से लोगों को लगा कि फिर से लॉकडाउन लग सकता है, लेकिन सरकार ने एक क्लियरिफिकेशन जारी कर दिया। और वहीं ईरान जंग के हालातों के चलते देश भर में कई जगहों पर अफवाहें फैल रही। इस वजह से पेट्रोल पंपों पर भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये देखिए कुछ खबरें। पंजाब अमृतसर में पेट्रोल डीजल की खपत में 25 गुना उछाल आया। 15 पंप ड्राई हुए। अफवाहों से भीड़ बढ़ी। यूपी आगरा में भी पेट्रोल डीजल की बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़ दिए अफवाहों के चलते। कुछ ऐसे हालात अमेठी में भी देखने को मिला। अमेठी प्रशासन ने तो आदेश जारी कर दिया है, अब डिब्बे या बोतल में, टिन, जरीकेन इस तरह के खाली आइटम में पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। सिर्फ गाड़ियों में ही तेल भरा जाएगा। खुले बर्तन में पेट्रोल की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। यूपी लखनऊ में भी अफवाहों के चलते 2.5 गुना ज्यादा हुई पेट्रोल डीजल की बिक्री। क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता होगा, एक दिन पहले नायरा कंपनी ने भी जैसे पेट्रोल के रेट 5 रुपए और डीजल के रेट 3 रुपए महंगे कर दिए हैं। क्योंकि ईरान जंग की वजह से जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत आ रही है, वैसे ही क्रूड ऑयल की सप्लाई कम होने की वजह से कच्चे तेल की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है और पेट्रोल डीजल में कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। तो इस वजह से सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया कि पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को 10-10 रुपए घटा दिया है। तो इस वजह से अच्छी बात यह है कि हमारे देश में कम से कम पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कच्चा तेल महंगा होने की वजह से पेट्रोलियम कंपनियों को 30 रुपए प्रति लीटर तक घाटा हो रहा था। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर
पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटा दी, जो पहले 13 रुपए थी प्रति लीटर, वो अब सिर्फ 3 रुपए रह गई है। और जबकि डीजल पर तो पहले 10 रुपए ही थी, तो अब डीजल पर सरकार का जो एक्साइज ड्यूटी वाला टैक्स है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये एक्साइज ड्यूटी टैक्स क्या है और इसमें कटौती का आम आदमी को क्या फायदा मिलेगा, इस बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी देखना चाहते हो तो कल दिन में मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर ये अलग से वीडियो डाला, इसका आप ये वीडियो देख लीजिएगा। पेट्रोल डीजल पर पीएम मोदी ने बड़ा फैसला लिया है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार ने एक और सख्त आदेश दिया, कहा कि पेट्रोल डीजल फ्यूल की कीमतों की हर 15 दिनों में समीक्षा होगी। एनर्जी क्राइसिस के बीच सीबीआईसी का चेयरमैन का भी ये बयान देखने को मिला। और एलपीजी गैस पर भी सरकार ने एक और राहत दी है। अब कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का कोटा 50% से बढ़ाकर 70% कर दिया है। स्टील, ऑटो और टेक्सटाइल सेक्टर को प्राथमिकता दी जाएगी। रेस्टोरेंट के बाद बड़े उद्योगों को 20% अतिरिक्त सप्लाई करेगी अब केंद्र सरकार। ये देख सकते हैं आप, इस बारे में सरकार ने ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नोटिस भी जारी किया। और वहीं दोस्तों इन जंग के हालातों के बीच हमारे भारत के जम्मू कश्मीर से लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और ईरान में जो मदद भेजी, तो इस पर ईरान बोला कि भारतीय बच्चों का गुल्लक दान हम कभी नहीं भूलेंगे, ये हमारे लिए प्यार भरा तोहफा है। मिसाइलों पर थैंक यू इंडिया लिख करके उन मिसाइलों को इजराइल पर छोड़ा ईरान ने। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर इस जंग को निपट लेंगे। ईरान संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी ये संदेश, ये नया बयान सामने आ रहा है। वहीं महंगाई पर बड़ी खबर आ रही कि पश्चिम एशिया युद्ध का असर अब आपकी जेब पर देखने को मिलेगा। नमकीन, मिठाई और पानी की बोतलें भी महंगी होगी क्योंकि सप्लाई बाधित है दुनिया भर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, तो इसका असर अब महंगाई पर देखने को मिलेगा। और खबर तो ये भी आ रही कि पश्चिम एशिया युद्ध के कारण कच्चे माल की कीमतों में 300% तक का उछाल आया। इस वजह से मेडिकल की दवाइयां भी महंगी होने और सप्लाई कमी होने की आशंका है। इस बीच ईरान ने एक और बयान जारी किया, कहा कि अब तो हम किसी भी जहाज को हॉर्मुज रूट से गुजरने नहीं देंगे। आईआरजीसी ने हॉर्मुज स्ट्रेट रूट को कंप्लीटली बंद कर दिया है और यूएस और इजराइल को कड़ी चेतावनी भी दी है। और इधर हमारे देश के विदेश मंत्रालय का कहना है कि हॉर्मुज रूट पर जो जहाज खड़े हैं, खाड़ी क्षेत्र में फंसे 20 जहाज और उन पर सभी 540 लोग सुरक्षित हैं। वहीं मिडिल ईस्ट संकट के बीच केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप का गठन हुआ है और ये जो ग्रुप है ये हमारे देश में ऊर्जा सुरक्षा, तेल गैस आपूर्ति और आर्थिक स्थिरता पर मध्य पूर्व संकट के प्रभावों की निगरानी करेगा। वहीं बड़ी खबर आ रही है, आईडीएफ ने भी ईरान के 9 सैनिक हथियार केंद्र पर भी बमबारी की, जिससे ईरान के मिसाइल उत्पादन ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। आईडीएफ यानी इजरायली सेना ने ईरान के नेवी हथियार केंद्र पर यह बड़ा हमला किया है। तो ये कुछ जंग के हालात चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली खबर, राजधानी दिल्ली में शिक्षा निदेशालय ने नया आदेश जारी किया। अब स्कूल में कक्षा में रील्स बनाने या शॉर्ट वीडियो बनाने पर रोक लगा दी गई है। न सिर्फ स्टूडेंट के लिए बल्कि शिक्षकों को लेकर भी सख्त नियम लागू कर दिया है। दिल्ली शिक्षा विभाग का कहना है कि यह कदम पढ़ाई के माहौल को प्रभावित करने वाली शिकायतों के बाद उठाया गया है। तो छात्र, शिक्षक, कर्मचारी कोई भी इस तरह की वीडियो नहीं बना पाएंगे। ऐसा कुछ इसी तरह का नियम उत्तर प्रदेश में भी 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा। स्कूलों में अब स्टूडेंट के मोबाइल लाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। उत्तर प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में 1 अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र में एक तो प्रार्थना सभा में दैनिक अखबार पढ़ना अनिवार्य होगा और छात्रों के मोबाइल लाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में यह नया नियम लागू होने जा रहा। 1 अप्रैल से नो फोन पॉलिसी लागू होगी। वहीं देखिए यूपी में बिल्डरों की मनमानी पर भी यूपी की योगी सरकार ने तगड़ा एक्शन लिया। हजारों घर खरीदारों को बड़ी कानूनी राहत मिलेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी यूपी रेरा ने रियल एस्टेट क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार करते हुए गैर पंजीकृत यानी अनरजिस्टर्ड प्रमोटरों को भी अपने दायरे में ले लिया है। तो इससे यूपी में रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी, फर्जीवाड़े, धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी, है ना। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई 2.5 लाख की जाली करेंसी और हेरोइन बरामद हुई। तस्करों के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। अटारी बॉर्डर पर ड्रोन के जरिए ये पाकिस्तान की घिनौनी करतूत देखने को मिली है। वहीं खबर है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच बंगाल में तबादलों यानी ट्रांसफर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। चुनाव आयोग को देने पड़ेंगे दस्तावेज। हाईकोर्ट ने फैसला भी सुरक्षित रखा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान और चीन को टेंशन होने लगी क्योंकि भारत के रक्षा मंत्रालय ने S-400 मिसाइल सिस्टम समेत कई घातक हथियारों की खरीद को मंजूरी दी। दुनिया में चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के नए रक्षा प्रस्ताव मंजूर किए हैं और इसके तहत एक तो हमारी इंडियन एयरफोर्स को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलेगा, आर्मी को धनुष गन सिस्टम मिलेंगे। कुल मिलाकर इन नए हथियारों से हमारी भारतीय सेना की ताकत में इजाफा यानी बढ़ोतरी होगी। रक्षा मंत्रालय ने 2.38 लाख करोड़ के रक्षा सौदों पर मुहर लगा दी है। इंडियन आर्मी को क्या क्या नए वेपन्स मिलेंगे, ये कुछ डिटेल्स जानकारी भी आप देख सकते हैं। तो सेना को नए हथियारों से ताकत बढ़ेगी, कम्युनिकेशन सिस्टम मजबूत होगा, सर्विलांस निगरानी मजबूत होगी, है ना। इसके साथ ही भारतीय सेना 800 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी खरीदेगी। अभी इन मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है, जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में भी हुआ था। तो अभी इंडियन आर्मी ये नई मिसाइल भी खरीदने जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब अमेरिकी डॉलर पर होंगे ट्रंप के हस्ताक्षर। 165 सालों में पहली बार अमेरिका के नोट पर होगा सिटिंग प्रेसिडेंट का नाम। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका में चलने वाले डॉलर के नोटों में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, जिन पर राष्ट्रपति ट्रंप का हस्ताक्षर होगा। अब नए कागजी नोटों पर छपेगा डॉलर, जो कि अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। डॉलर पर दिखेगा ट्रंप सिग्नेचर। इसके अलावा अमेरिका में चलने वाले 24 कैरेट
प्रिंटेड गोल्ड कॉइन पर भी अब ट्रंप की फोटो होगी। देखिए मतलब ट्रंप अब अमेरिका में तानाशाह की तरफ फैसले लेने लगे हैं। चलिए सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही दोस्तों। सोने में 3,263 रुपए की और चांदी में 13,000 रुपए की एक बार फिर से भारी गिरावट देखने को मिली। ईरान जंग की वजह से पिछले 28 दिन में सोना 16,000 रुपए तक सस्ता हो चुका है, जबकि चांदी 45,000 रुपए तक नीचे आ चुकी है। इस गिरावट के बाद अभी चांदी का भाव 2,22,000 रुपए प्रति किलो ही रह गया, जबकि गोल्ड का प्राइस 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का भाव आप देख सकते हैं। और वहीं भारतीय रुपये पर भी एक बुरी खबर आ रही है। डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर पहुंचा रुपया। जी हां, एक बार फिर से भारतीय रुपये की वैल्यू में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। रुपया 94.7 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। इस वित्त वर्ष में डॉलर के मुकाबले 10% तक गिर गया रुपया। पिछले 14 सालों का रिकॉर्ड टूटा और रुपये की वैल्यू में इतनी गिरावट के चलते हमारे देश में विदेशी सामान जो है वो महंगे होंगे। चलिए बड़ी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीते दिन रामनवमी के मौके पर हिंसा का माहौल देखने को मिला। पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए, दुकानों में आगजनी हुई। भाजपा ने आरोप लगाया कि भगवा झंडा फेंककर सनातन धर्म का अपमान किया, इस वजह से यह हिंसा भड़की है। वहीं इधर जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी भाजपा और कांग्रेस विधायकों के बीच हाथापाई देखने को मिली, क्योंकि कुछ विधायकों ने राहुल गांधी को पप्पू कहा था, तो इस वजह से विवाद पैदा हो गया। और वहीं जम्मू विधानसभा में ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनेई की तस्वीर भी लहराई गई। मुख्यमंत्री बोले कि ईरान पर युद्ध थोपा गया। जम्मू विधानसभा में बीते दिन ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत को लेकर यह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। महाराष्ट्र में अब एक और फर्जी बाबा पकड़ा गया। इस पर भी रेप केस दर्ज हुआ। ये खुद को शिव का अवतार बताकर लड़कियों का यौन शोषण करता था। एक पीड़िता लड़की ने अशोक खरात की गिरफ्तारी से हिम्मत जुटाकर एफआईआर दर्ज कराई। देखिए इस तरह के असामाजिक तत्व बाबाओं का नाम बदनाम करते हैं। महाराष्ट्र के पालघर जिले में अब एक स्वयंभू बाबा के खिलाफ भी ये रेप केस का मामला दर्ज किया गया। देखिए जरा आप। जबकि हाल ही में इससे पहले महाराष्ट्र में एक और फर्जी बाबा भी पकड़ा गया था। ये 10वीं फेल बाबा पूजा के नाम पर लोगों से मर्सिडीज और 6 करोड़ रुपए ऐंठने के भी आरोप है। इस पर लड़कियां सप्लाई करने के भी आरोप लग रहे हैं। देखिए जरा आप क्या कहोगे दोस्तों आप ऐसे फर्जी बाबाओं के बारे में। चलिए फिलहाल देखिए खबर। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखने को मिली है। 11.413 अरब डॉलर घटकर अभी 698.346 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है भारत का फॉरेक्स रिजर्व है। और बड़ी खबर आ रही है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 3 सार्वजनिक बैंकों पर लगभग 2 करोड़ 17 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने के चलते रिजर्व बैंक ने यह जुर्माना लगाया है, जिसमें एक तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर केवाईसी के नियमों में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है रिजर्व बैंक ने। चलिए खबर आ रही है, चंडीगढ़ में एयर शो का आयोजन हुआ। फाइटर जेट से तिरंगा बनाया गया, डायमंड और एक की आकृति भी बनाई। आसमान में भारतीय वायुसेना के जांबाज जवानों ने आसमान में करतब दिखाए। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। राजस्थान में बम ब्लास्ट की साजिश करने वाला और रेकी करने वाला शख्स पकड़ा गया। पाकिस्तानी डॉन इसे ऑर्डर दे रहा था। दूसरे राज्यों में भी धमाकों के लिए इसने वीडियोस वगैरह बनाए थे। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को यह बड़ी सफलता मिली है। वहीं खबर आ रही है, वीवीआईपी ट्रेवल वाले एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स के लिए अब सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की। डीजीसीए ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया और मौसम की सही जानकारी लेने को भी कहा है। ये तस्वीर है महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार का जो निधन हुआ था, उनके हेलीकॉप्टर क्रैश किए हैं। तो इस घटना के बाद अब डीजीसीए की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है और नई एसओपी में क्या क्या बातें बताई गई हैं, डिटेल्स आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, पंजाब में वेरका डेयरी के जीएम समेत 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, क्योंकि इन्होंने सेना को जो दूध पाउडर भेजा था उनके सैंपल फेल हो गए। 125 मीट्रिक टन की खेप वापस लौट आई। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश समेत देश के 7 राज्यों में बनेंगे टेक्सटाइल पार्क। नए प्रस्ताव फिलहाल नहीं रखे गए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई। किन किन राज्यों में बनाए जाएंगे देख सकते हैं आप। और बड़ी खबर आ रही है, विदेशों में अब तेल बेचना हुआ महंगा। सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया है। मिडिल ईस्ट संकट के बीच भारत सरकार ने तेल निर्यात यानी एक्सपोर्ट करने पर 21.5 रुपए तक की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, ताकि घरेलू सप्लाई बनी रहे। हालांकि आम जनता को राहत देते हुए एक्साइज ड्यूटी को डीजल पर शून्य कर दिया। पेट्रोल पर भी 10 रुपए कम किया, मैंने आपको बताया था अपडेट। तो इससे आम आदमी को राहत मिलेगी है ना। वहीं खबर आ रही है, इंस्टाग्राम फेसबुक समेत सोशल मीडिया कंपनियों पर सरकार ने सख्त फरमान जारी किया। अब एआई पोस्ट पर लेबल लगाना जरूरी होगा और कोई भी फेक कंटेंट पोस्ट किया जाता है तो उसे 3 घंटे में हटाना होगा। डीप फेक कंटेंट पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए ये सख्त निर्देश जारी किया है। और खबर है दोस्तों, मणिपुर राज्य में एक बार फिर से हिंसा देखने को मिली। कुकी उग्रवादियों ने सेना की चौकी को निशाना बनाया। सुरक्षा बलों ने 6 बंकर भी ध्वस्त किए। वहीं खबर है, गुजरात ऐशांत क्षेत्र कानून में संशोधन किया है। सरकार ने कलेक्टरों को संपत्ति कब्जाने तक की व्यापक शक्तियां दी गई। गुजरात विधानसभा में यह नया कानून भी पारित हो चुका है। और महिला पुरुष के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि शादीशुदा पुरुष भी लिव इन में रह सकता है, ये कोई अपराध नहीं है। हाईकोर्ट ने इस केस पर सुनवाई करते हुए कहा कि फैसले नैतिकता से नहीं बल्कि कानून से होते हैं। और इस केस पर सुनवाई करते हुए एक कपल की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर शादीशुदा आदमी किसी बालिग महिला के साथ उसकी मर्जी से लिव इन में रहता है तो ये कोई अपराध नहीं है ऐसा। वहीं खबर है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बयान दिया। कहा कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गुप्त गठबंधन है। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखें दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में बड़ा हादसा हो गया। ट्रेलर से टकराई पिकअप वैन, 8 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग कौशाम्बी में मुंडन करा करके लौट रहे थे। तो
तो ये श्रद्धालुओं की पिकअप ट्रोले में घुस गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 5 महिलाएं, 3 बच्चे हैं। और एक बड़ा हादसा मध्य प्रदेश में भी हो गया। देखिए, ग्वालियर में स्कॉर्पियो ने ऑटो को मारी टक्कर, जिसमें 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। यूपी प्रयागराज में भी एक बड़ा हादसा हो गया। गंगा नहाने गए 7 लड़के डूबे, 2 की मौत हो गई, 3 को बचाया गया, 2 की तलाश अभी भी जारी है। और गुजरात की ये बड़ी ही शर्मनाक घटना देखिए, एक लिव इन पार्टनर महिला की दोनों बेटियों से सौतेले बाप ने दुष्कर्म किया, दोनों नाबालिग बच्चियां गर्भवती हो गई। अब कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दोनों का गर्भपात कराया जाएगा। देखिए जरा ये मामला, ये महिला अपने पति से दूर किसी और शख्स के साथ लिव इन में रह रही थी, अपनी दोनों बेटियों को साथ में लेकर। तो इस शख्स ने उन दोनों बेटियों के साथ भी दुष्कर्म किया। देखिए आप, ऐसे असामाजिक तत्वों को तो फांसी पर लटका देना चाहिए। क्या कहना चाहोगे दोस्तों आप ऐसे जिन्होंने लोगों के बारे में? आपकी राय विचार कमेंट करके बताएगा जरूर। और वही खबर देखिए, बीते दिन रामनवमी के मौके पर अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक हुआ। लाखों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सूर्य तिलक का लाइव प्रसारण टीवी पर देखा, हाथ जोड़कर नमन किया। 4 मिनट तक रामलला के ललाट पर पड़ी सूर्यदेव की सीधी किरणें, पंचामृत से अभिषेक किया गया, स्वर्ण जड़ित पीतांबर पहनाया गया। अयोध्या में 10 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, घर बैठे ही दर्शन कर लीजिए आप भी। अच्छा, वैसे रामलला की बात हो ही रही है दोस्तों, तो देखिए ये आप उड़ीसा के नयागढ़ जिले में प्रसिद्ध रघुनाथ जीव मंदिर है। यहाँ भगवान राम और लक्ष्मण के मुख पर दाढ़ी मूंछ है, दोनों के सिर पर जटा भी है। और यहाँ रघुनाथ जीव मंदिर में माता सीता का मुंह थोड़ा टेढ़ा है, क्योंकि वे प्रभु श्री राम के चरणों को देख रही है। ये भी अद्भुत रामलला की तस्वीर है, आप देख सकते हैं, दर्शन कर लीजिए। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम विभाग का कहना है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के चलते पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में गरज चमक बारिश का खतरा रहेगा। किसानों की फसलों पर भी नुकसान का खतरा मंडराया है। बीते दिन लद्दाख में कुदरत का कहर देखने को मिला। हिमस्खलन की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई, कई वाहन भी दब गए। जम्मू के श्रीनगर लेह हाईवे पर ये एवलांच की घटना देखने को मिली। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, 12 से ज्यादा वाहन 6 फीट बर्फ में दब गए। जोजिला दर्रे के पास ये बड़ा हादसा हुआ। वहीं राजधानी दिल्ली NCR में भी तेज आंधी ने अचानक बदला मौसम, बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। और मध्य प्रदेश में भी देखिए आप, चित्रकूट में बारिश हुई। इस वजह से रामनवमी पर 21 लाख दीपक जलने थे, लेकिन दीयों में पानी भर गया तो दिए जले नहीं पाए। मध्य प्रदेश के भी 20 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। आज तो हालांकि MP में मौसम थोड़ा ठंडा रहेगा, लेकिन कल 29 मार्च को मध्य प्रदेश के ये उत्तरी हिस्सों के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। और परसों 30 मार्च को भी उत्तरी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ज्यादातर जिलों में बारिश की येलो चेतावनी है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी समेत 10 जिलों में तेज बारिश हुई। हरदोई में बिजली गिरने से एक किसान की भी मौत हो गई। अगले 5 दिन यूपी में मौसम ऐसा ही रहेगा। 28 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अगले 24 घंटों में यूपी के इन 38 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है, देख सकते हैं आप। और वहीं हरियाणा में भी अगले 3 दिन बारिश के आसार रहेंगे। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, तेज हवाएं चलेगी, किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी है मौसम विभाग ने। राजस्थान राज्य में भी बारिश और ओले की चेतावनी। मौसम विभाग का कहना है कि किसान भाई लोग अपनी फसलों को सुरक्षित जगह रख लें, क्योंकि राजस्थान में भी अब 3-4 दिन बारिश का दौर जारी रहेगा। आज 28 मार्च को उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। और कल 29 मार्च को तो पूरे राजस्थान के सभी जिलों में येलो चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। परसों 30 मार्च को भी पूरे राजस्थान के लगभग सारे जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। वहीं दक्षिण भारत में देखिए, सूखे से जूझते महाराष्ट्र राज्य के लिए भी राहत की खबर है। 30 मार्च से बदलेगा मौसम, बारिश का दौर शुरू होगा। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में शिमला में बूंदाबांदी देखने को मिली। रोहतांग में बर्फबारी हुई। अगले 72 घंटे हिमाचल में बादल बरसेंगे। आज भी 8 जिलों में आंधी तूफान का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने हिमाचल के ऊना, हमीरपुर समेत इन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। 28, 29, 30, 31 मार्च तक बारिश का दौर जारी रहेगा। और उत्तराखंड के भी 7 जिलों में बारिश हुई। पहाड़ों में येलो अलर्ट है। 5 शहरों में बर्फबारी के आसार हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। अगले 3 दिन 28, 29, 30 मार्च तक उत्तराखंड के इन जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। बाकी पूरे भारत में अगले 2 दिन मौसम कैसा रहेगा, किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट है, आज और कल 28, 29 को देख सकते हैं आप। ये भारत के मानचित्र में भी जहां जहां ये ब्लू कलर के बादल आप देख पाओगे, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट है। वैसे दोस्तों, आपके राज्य में अभी मौसम के हाल क्या चल रहे हैं? आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं? आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मौसम अपडेट के बाद सीधा आगे बढ़ते हैं। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, युद्ध के हालातों के बीच भारतीय शेयर बाजार में बीते दिन भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1690 अंक गिरकर 73,583 पर आया। निफ्टी भी 486 अंक टूटा। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी भारतीय शेयर बाजार में अब और गिरावट की गुंजाइश कम है। क्वालिटी स्टॉक में बाइंग आ सकती है ऐसा। और खेल समाचार से खबर है, बेंगलुरु हादसे के कारण इस बार पहली
पहली बार आईपीएल में ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी, फाइनल में फिर ग्रैंड क्लोजिंग सेरेमनी होगी। और बॉलीवुड से खबर देखिए, फिल्म वाराणसी के लिए एसएस राजामौली ने रची विशाल सिनेमाई दुनिया। रत्नेश्वर मंदिर से घाटों तक 6 एकड़ में बना काशी, बारीक डिटेलिंग के साथ ये सेट्स बनवाए गए हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और फिल्म धुरंधर 2 ने भी पठान को पीछे छोड़ा, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली छठी भारतीय फिल्म बन चुकी है धुरंधर 2। मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अब तक 1067 करोड़ हो चुका है। वहीं खबर है क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये शो बंद नहीं होगा। मेकर्स का कहना कि रिप्लेस होने की खबरें अफवाह हैं। और कुछ टेक न्यूज से अपडेट देखिए, वन प्लस ने बढ़ाया अपना सर्विस का दायरा, अब 400 के बजाय 600 होंगे सर्विस सेंटर वन प्लस के। और व्हाट्सएप पर भी आपको कुछ नए फीचर्स मिलेंगे। एंड्रॉइड और iOS के बीच चैट ट्रांसफर करना आसान हुआ, आईफोन पर भी चलेंगे व्हाट्सएप के 2 अकाउंट। वहीं एप्पल ने बंद किया अपना सबसे पावरफुल मैक प्रो, अब इसका कोई नया मॉडल नहीं आएगा। और रेडमी नोट 15 प्रो फोन भी लॉन्च हो चुका, 27,000 की कीमत है इसकी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, इच्छा मृत्यु पर खबर आ रही है कि स्पेन का ये मामला है। अपने ही पिता से भी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद एक लड़की को इच्छा मृत्यु मिली। जब ये छोटी थी तब चाइल्ड केयर सेंटर में इनके साथ रेप हुआ। पिछले 3 साल से तो ये व्हील चेयर पर थी। स्पेन में 25 साल की इस लड़की को कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी है। हमारे भारत में तो हाल ही में इस तरह का पहला मामला आया था, लेकिन स्पेन में तो पिछले 3 साल में 1123 लोगों को इच्छा मृत्यु दी गई। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज के कुछ और अपडेट देखिए, नेपाल में बालेन शाह सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। तो नेपाल के नए पीएम को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई संदेश भेजा, कहा कि भारत नेपाल दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। और एक बड़ा हादसा हो गया देखिए, क्यूबा जा रही 2 मदद वाली नावें लापता हैं, 9 लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। वहीं कनाडा में खालिस्तानी झंडे फहराने पर बैन लगा दिया गया, संसद में बिल पास हुआ। धार्मिक स्थल के पास लोगों को डराना भी अब अपराध होगा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगला अपडेट। पश्चिम एशिया हालातों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि लॉकडाउन का कोई प्रस्ताव नहीं है। और खबर है 45 करोड़ की जमीन कागजों पर 75 लाख की। ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पर भी शिकंजा कसा। और हरियाणा के नूह के ये गांव की एक दास्तान देखिए, घर घर में बीमारियां इस गांव में। 64 लोगों की मौत हो गई कुछ ही सालों में। बीते 5 साल से हरियाणा नूह के इस गांव में लोगों में दहशत का माहौल है। 15 कैंसर, 24 टीबी और 25 हार्ट अटैक से मरे हैं। हरियाणा नूह के टपकन गांव का ये मामला है, जहां घर घर में बीमारी मौजूद है, लोगों में डर का माहौल है। और बड़ी खबर देखिए, केबीसी में 50 लाख जीतने वाली तहसीलदार अब 2.5 करोड़ के घोटाले में गिरफ्तार हुई। मध्य प्रदेश की ये तहसीलदार है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि बारिश से फसलों के नुकसान का आकलन करें अधिकारी, किसानों को मुआवजा दिलवाएं, डीएम फील्ड में उतरे। और नीति आयोग ने लक्ष्य तय किया है, अगले 10 सालों में 8.1 अरब डॉलर के खेल उपकरणों का यानी स्पोर्ट्स का निर्यात एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिससे 54 लाख नौकरियों के अवसर भी बढ़ेंगे। और एक रिपोर्ट आ रही है कि परिवहन बाधित होने से बड़ा हीलियम का संकट भी, जिससे चिप उद्योग प्रभावित होंगे। हाईटेक उद्योगों पर भी सीधा असर पड़ेगा। जो ईरान इजराइल पश्चिम एशिया में संघर्ष वगैरह चल रहा है, उसका असर दिखेगा। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, मौसमी आपदाओं के बीच जलवायु संकट को कम समझना खतरनाक हो सकता है। वैश्विक कवरेज 2025 में 14% घटी है। जागरूकता जरूरी है, क्योंकि दिनों दिन जलवायु परिवर्तन बढ़ रहा है, दुनिया भर में गर्मी बढ़ रही है। इस बीच यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो के वैज्ञानिकों की ताजा अध्ययन में ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। और महिला आरक्षण पर सरकार ने अपडेट दिया, कहा कि फॉर्मूला बनकर तय हो चुका है, इसमें ओबीसी कोटा नहीं होगा। लोकसभा सीटों में 50% बढ़ोतरी के साथ 2029 चुनाव से राजनीति में यह महिला आरक्षण लागू होगा। वहीं खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अप्रैल से पश्चिम बंगाल में शुरू करेंगे चुनाव प्रचार। आज गुवाहाटी में रोड शो भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और बंगाल चुनाव पर एक और अपडेट आ रहा है, बंगाल में दूसरी पूरक मतदाता सूची आज जारी होने की संभावना है। और आपकी सेहत को लेकर एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही कि हृदय रोग के 10 में से 7 मरीज कर्ज तले दब रहे हैं। इलाज का खर्च लाखों रुपए लग रहा है। कर्ज में डूबे परिवार, आर्थिक संकट बढ़ रहा है। हार्ट से जुड़ी बीमारियों को लेकर भारत में ये चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं सरकार का कहना है कि देश में पेट्रोल, डीजल व एलपीजी की कोई कमी नहीं है। पश्चिम एशिया संकट गहराने के बाद एक बार फिर से सरकार का यह बयान सामने आया। और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर अमेरिका ने भी एक बड़ा दांव खेला। $250 मिलियन का पैक्स सिलिका फंड भी लॉन्च किया अमेरिकी विदेश विभाग ने। और भारत में एक रिपोर्ट सामने आ रही कि घर खरीदना आसान होगा, कमाई बढ़ने से कीमतों में तेजी का असर नहीं पड़ेगा, ईएमआई का बोझ भी घटेगा। सीबीआरआई की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। और सरकार ने भी रिपोर्ट्स में दावा करते हुए बताया कि पिछले साल 2025 में भारत में बेरोजगारी दर घटकर 3.1% रह गई। गांव में सुधार हुआ, स्थायी नौकरियों में बढ़ोतरी हुई। वहीं लोकसभा में 3 विधेयकों पर जेपीसी की रिपोर्ट के लिए समय सीमा को बढ़ाया गया। जेल जाने पर व्यक्ति को पद से हटाने का भी इसमें प्रावधान है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने चेतावनी दी, कहा कि खरात मामले में पीड़ितों के वीडियो प्रसारित करने वालों की खेड़ नहीं। ढोंगी बाबा अशोक खरात को लेकर यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है। वहीं खबर है कि ट्रंप के ईरान युद्ध से बदला समीकरण, भारत ने रूस संग बढ़ाई नजदीकी। आयातित कच्चे तेल की मात्रा जल्द ही रूस से दुगुनी की जाएगी।
चलिए अगली खबर देखिए। डायबिटीज के मरीज जरा ध्यान दें, वैज्ञानिकों को मिला दिमाग के अंदर शुगर कंट्रोल करने वाला एक मास्टर प्रोटीन। हालिया वैज्ञानिकों में अध्ययन में यह पता चला कि डायबिटीज की दवा मेटफॉर्मिन लीवर के बजाय सीधे दिमाग के जरिए ब्लड शुगर को नियंत्रित करती है। और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम देखिए, यूपी गैंगस्टर एक्ट की वैधता अब 3 जजों की पीठ के पास होगी। इसमें केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। वहीं अमृत भारत योजना के तहत राजधानी दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों का होगा मेगा रीडेवलपमेंट, यात्रियों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया आदेश जारी किया, निजी अस्पतालों को अब बताना होगा मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर का नाम, नियम तोड़ने पर हॉस्पिटल का पंजीकरण भी रद्द किया जाएगा। यूपी के सभी अस्पतालों के लिए सख्त नया नियम लागू हो चुका है। और खबर है हिमाचल प्रदेश में अब प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस पर लगेगी लगाम, नियमों को बदलने की तैयारी में है सुक्खू सरकार। और यूपी में सीनियर सिटीजन्स के लिए खुशखबरी, नोएडा पासपोर्ट केंद्र में नहीं लगानी होगी लंबी लाइन, 15 मिनट में काम हो जाएगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल टोकन व्यवस्था की गई है। वहीं खबर है गूगल टीवी पर अब दिखेगा लाइव स्पोर्ट्स स्कोर कार्ड, 3 नए फीचर्स का ऐलान किया है गूगल कंपनी ने। और एक बड़ी आपको सावधान करने वाली खबर बताता हूं, देखिए आप मात्र 1 रुपए का सब्सक्रिप्शन खाली कर सकता आपका बैंक खाता। हरियाणा पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। आजकल मोबाइल ऐप के जरिए साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, खास करके फ्री ट्रायल और 1 रुपए के सब्सक्रिप्शन के नाम पर। तो हरियाणा पुलिस ने लोगों को ऐसे फर्जी एप्स डाउनलोड करने को लेकर सतर्क रहने की अपील की है। वहीं खबर है पीएम मोदी की मिमिक्री करने वाले शिक्षक के निलंबन पर रोक लगाई गई। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यह सस्पेंशन सिंड्रोम है। और देखिए डीडीए यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण ने रचा इतिहास, इस वित्त वर्ष में बेचे 11,000 से ज्यादा फ्लैट, भारी छूट के साथ बुकिंग भी शुरू हुई। वहीं खबर है हरियाणा के 872 बुजुर्ग करेंगे रामलला के दर्शन, सरकार खर्च करेगी 1 करोड़ 34 लाख रुपए, फ्री में मिलेगी सभी सुविधाएं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत हरियाणा सरकार ने यह नए चरण की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से महंगी होगी प्रॉपर्टी, गाइडलाइन में औसतन 16% तक की बढ़ोतरी की गई, निर्माण लागत में भी इजाफा किया गया। तो मध्य प्रदेश में अब अप्रैल से ही मकान, जमीन, प्लॉट, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना महंगा हो जाएगा। और भी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। जल्द लागू होगी 20 लाख तक केसलेस स्वास्थ्य बीमा योजना भी। एमपी में सरकारी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। ये व्यवस्था कैसी रहेगी, डिटेल्स आप देख सकते हैं। और खबर है बिहार में नहीं रुकेगा दाखिल खारिज का काम, सहायक बंदोबस्त अधिकारी और कानून को संभालेंगे अंचल का प्रभार। और खबर है यूपी में अब ड्रोन से होगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की निगरानी, पत्थरबाजी रोकने के लिए आरपीएफ ने हाईटेक तकनीक का सहारा लिया है। बड़ी खबर आ रही है नेपाल में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भी हाई अलर्ट जारी किया। 4 तहसीलों में रैपिड रिस्पांस टीम तैनात की गई। नेपाल से सटे इन जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं खबर है पंजाब में घर बनाना होगा महंगा, कोयले की बढ़ती कीमतों से संकट में ईंट भट्टा उद्योग, रेट बढ़ाने का फैसला लिया गया है। और हिमाचल प्रदेश में वाहनों की एंट्री फीस में भारी बढ़ोतरी की गई। पंचकुला समेत ट्राई सिटी के बांदिसों में रोज देखने को मिल रहा आवाजाही पर असर पड़ेगा। और खबर है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 28 मार्च को आज झारखंड राज्य का दौरा करेंगे। वहीं युद्ध के हालातों के बीच बड़ी खबर आ रही कि साल 2019 के बाद ईरान के साथ भारत का तेल व्यापार फिर से शुरू हुआ। इस सप्ताह पहला एलपीजी कार्गो पहुंचेगा। भारत और ईरान के बीच तेल व्यापार वापस शुरू हुआ है। और खबर है मुंबई में लॉकडाउन की अफवाह फैलाने वालों को मिली हिरासत। महाराष्ट्र से एक युवक को महंगा पड़ा, उसे हिरासत में लिया गया। वहीं तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता 25 अप्रैल को नई चुनावी पार्टी बनाने का ऐलान करेगी। और कांग्रेस से सोनिया गांधी की तबीयत में सुधार हुआ, 1 या 2 दिन में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगला अपडेट। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में बनेंगे 6 हाईटेक हॉस्टल, अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलेगी बड़ी सौगात। योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। इस योजना के तहत जौनपुर, सुल्तानपुर और हाथरस में 1-1 छात्रावास और फिरोजाबाद में 3 छात्रावास बनाए जाएंगे। और खबर है यूपी में किरकिरी के बाद सरकार ने पुच एआई के साथ 25,000 करोड़ रुपए का समझौता करार भी रद्द किया है। ये स्टार्टअप कंपनी के साथ यूपी सरकार का जो समझौता हुआ था उसे कैंसिल कर दिया है। और यूपी वासियों के लिए कुछ और अच्छी खबरें देखिए आप। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में बनेंगे इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन और इस योजना के लिए 12.5 करोड़ रुपए के बजट की पहली किस्त भी जारी हुई। इन जिलों में ये इलेक्ट्रिक चार्जिंग बस स्टेशन बनाए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में घर दुकान खरीदने का नियम भी बदल चुका है। संशोधन से खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी। यूपी रेरा ने ऐप पंजीकृत प्रमोटरों को भी अपने दायरे में ले लिया है। इस नियम की विस्तृत जानकारी अभी मैंने आपको बताई थी। और एक अच्छी खबर है यूपी में निवेशकों को उनकी दहलीज पर मिलेगा स्किल्ड मैन पावर। इन्वेस्ट यूपी और कौशल विकास मिशन के बीच भी यह समझौता करार हुआ है। और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है। 2.5 लाख लोगों के 5 करोड़ डूबने की तैयारी है। यूपी बरेली में बिजली उपभोक्ताओं ने एक मुफ्त समाधान योजना के तहत पंजीकरण के बाद भी जो बकाया जमा नहीं किया तो उन्हें 31 मार्च तक भुगतान का अंतिम मौका दिया गया है। और योगी सरकार एक्शन में आई। यूपी बरेली मंडल में 12 पुलों के लिए 20 करोड़ की भारी भरकम धनराशि मंजूरी की गई। वहीं उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने भी बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी के अस्पतालों को 7 सज्जा और दवा खरीद के लिए 40 करोड़ का अलग से बजट रखा गया है। और यूपी प्रयागराज संगम नगरी को मिली 11 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। अब बिना शोर और प्रदूषण के लोग पहुंचेंगे लखनऊ अयोध्या तक। इस रूट पर चलेगी ये बसें। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप राजस्थान राज्य पर रिपोर्ट सामने आ रही है कि राजस्थान की पुलिस हिरासत में हुई मौतों के मामले में दूसरे नंबर पर रही। बिहार के बाद इस साल 18 मौतों के साथ टॉप सूची में शामिल हुई। और राजस्थान जोधपुर के भगत की कोठी में बनेगा कोचिंग हब।
रेलवे स्टेशन भी अत्याधुनिक मेगा टर्मिनल में कन्वर्ट किया जाएगा। 397 करोड़ के नए बजट की मंजूरी मिली। वहीं देखिए मध्य प्रदेश में भोपाल समेत कई जिलों में फिर से गैस सिलेंडर की क्राइसिस की कतार देखने को मिली। पेट्रोल खपत भी 25% तक बढ़ी है। और रामनवमी के मौके पर भी एमपी सरकार ने 2500 करोड़ रुपए का और कर्ज लिया। छत्तीसगढ़ कोरबा में आज से बागेश्वर धाम कथा करेंगे। और वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर का दौरा किया। इस दरमियान सीएम योगी को एक 5 साल की छोटी बच्ची ने बुलडोजर टॉय गिफ्ट दिया, तो गिफ्ट लेकर मुख्यमंत्री भी हंस पड़े। उन्होंने कहा कि मन लगाकर पढ़ाई करना। फिर उस बच्ची के पांव भी धोए सीएम योगी ने, तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं खबर आ रही 30 मार्च को एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और हरियाणा में पहली बार देश की रोड सेफ्टी पर मंथन हुआ। संगोष्ठी में 350 से ज्यादा विशेषज्ञ पहुंचे। मुख्यमंत्री बोले कि सड़क सुरक्षा हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों। टीएमबीयू में यूजी छात्रों के लिए इंटर्नशिप अनिवार्य हुई बिहार की इस यूनिवर्सिटी में। और वहीं मध्य प्रदेश में अब 29 अप्रैल को होगी सब इंस्पेक्टर की मुख्य परीक्षा। यूपी बोर्ड से भी कुछ निर्देश आए हैं कॉपियां चेक करने वाले शिक्षकों को कि अगर लिखावट संदिग्ध लगे या आंसर कुछ गड़बड़ लगे तो हैंडराइटिंग विशेषज्ञ की मदद लें। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए। पंजाब में मेडिकल कॉलेजों का नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर है। सरकार ने लागू किया एस्मा कानून, तुरंत काम पर लौटने के आदेश दिए मेडिकल एजुकेशन विभाग की तरफ से। वहीं बिहार में भी हड़ताली राजस्व अधिकारियों पर सरकार ने सख्त आदेश जारी करते हुए डिप्टी सीएम सिन्हा बोले कि सेवाएं बाधित करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। तुरंत काम पर लौटें वरना तनख्वाह वेतन काटा जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही उत्तराखंड राज्य का दौरा करेंगे। यहाँ कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हिमाचल प्रदेश में खबर आ रही कि विद्यार्थियों की शून्य संख्या वाले 36 प्राइमरी स्कूल बंद किए गए। 3 मिडिल स्कूल को मर्ज किया गया। अधिसूचना जारी हुई। और हिमाचल में निजी स्कूलों की फीस निर्धारित करने के लिए एक्ट में भी संशोधन करेगी सरकार। सख्त व्यवस्था लागू होगी। वहीं मार्केट रेगुलेटर सेबी ने बड़ा फैसला लिया। गेहूं, चना, सोयाबीन समेत 7 एग्री कमोडिटीज की ट्रेडिंग पर रोक लगी। 31 मार्च 2027 तक बैन बढ़ाया गया। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए वृष राशि वालों को प्रॉपर्टी और गाड़ी से जुड़ा फायदा मिलेगा। मीन राशि वालों की तरक्की का योग बन रहा है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ईरान जंग के बीच अभी हमारा देश भारत किन किन देशों से तेल आयात कर रहा है, यानी क्रूड ऑयल खरीद रहा। कमेंट करके बताइए कोई 2 देशों के नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।